हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बताया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 की जो की तरफ से तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो पावर को 1 बजे, अलावा की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिले। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाऊंगा, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट एग्जाम का पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लासेस स्टार्ट हो बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से के क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको तकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आइटम से। क्लास स्टार्ट करने पर जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि एम अनुपाते एन बराबर 3 अनुपाते 2 है, तब 4m+5n अनुपाते 4m-5n बराबर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, m अनुपाते n दिया गया है, बराबर आपका 3 अनुपाते 2 दिया गया है, यानी कि m/2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, m को इधर लिखेंगे और 3/2 बराबर n हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पे इसके साथ जाके इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा गुणा। ठीक है, यहाँ पे है ना, तो ऊपर जाके इसके साथ हो जाएगा 3 ये गुणा। अब देखिए, और दिया गया था हमारा 4m+5n अनुपाते 4m-5n। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3n/2 प्लस 5n। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, m की वैल्यू दी गई है गुणे 3n/2 माइनस 5n। ठीक है, तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2×6n+5n। ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा, इसके साथ 1 कटेगा, 2 बचेगा, 2×6n-5n। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11n, और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 1n, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 11 अनुपाते 1 की। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों 11 अनुपाते 1। ठीक है, 4m+5n अनुपाते 4m-5n का बराबर हो जाएगा 11 अनुपाते 1। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न बताइएगा गाइडेंस होगा। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो बड़ा भाग है कितना? चलिए बताइए। एक 85 मीटर लंबाई की एक छड़ को 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो बड़ा भाग कितना होगा मीटर में? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं।
चूंकि छड़ की लंबाई या भाई कितनी दी गई, 85 मीटर, ठीक है। माना छड़ का प्रथम भाग x मीटर दिया गया, ठीक है। एवं छड़ का दूसरा भाग जो दिया गया है कितना हो जाएगा, 85। तो टोटल है 85 में से पहले भाग को माइनस करेंगे, दूसरा भाग हमें जो है मिल जाएगा, ठीक है, मीटर में। प्रश्नानुसार जो पहला भाग है, ठीक है, दूसरे भाग का क्या है, 2/30 है, ठीक है, 2/3 है। यही बोला है ना, देखिए ना, यही बोला है ना। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का क्या है, 2/3 है, तो बड़ा भाग मीटर में कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट। हम्म, यहाँ पे हो जाएगा आपका साथियों, ये 3x + 2x, ठीक है, इक्वल टू 85 - 85 × 2, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 5x, और 85 × 2 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 170। 85 में 2 का गुणा करेंगे, 170 हो जाएगा, ठीक है। अब x यहाँ पे रखेंगे, 170/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17×2 = 34 होता है ना, 34 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि छड़ का जो बड़ा भाग है, ठीक है, छड़ का बड़ा भाग 85 - 34 करेंगे तो आएगा आपका 51 मीटर। तो 51 मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन वो जो आपका डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये कैसे आया था, तो देखिए ये 3 का गुणा कर दिया इसने 3x के साथ, ठीक है, 3x के साथ इसने इसका यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2x - 85, आपका 85 माइनस क्या था, x था, यह बचा 2 के साथ गुणा करेगा, ठीक है। तो 3x इसने 85 के साथ यहाँ पे गुणा कर दिया, × 2, ठीक है। और आपका एक बचा यहाँ पे x माइनस माइनस के साथ 2x का गुणा किया था, ठीक है। तो 3x यहाँ पे हो गया,
और 85 इंटू 2 यहाँ पे, और ये कितना था आपका, हो जाएगा -2x। ठीक है, ये आपका -2x हो गया, ये -2x हो गया। तो -2x क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 2x हो जाएगा, और 85 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 170 आ गया था। ठीक है, वही वाला डायरेक्ट यहाँ पे किया है। तो ये कंफ्यूजन मत हुए, ये कहाँ से आया। ठीक है, अभी आपको बताया, 3 का गुणा यहाँ पे x के साथ हो गया, और 85 का गुणा 2 के साथ, और -2 के साथ, -x के साथ। तो यहाँ पे अगर दो एक्स बचेगा तो उसको इधर लेके आएंगे तो +2x हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे इनको मैंने बता दिया है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 23 नंबर। यदि 5432 हैशटैग 7 9 से विभाज्य हो तो हैशटैग के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, जब किसी संख्या के अंकों का योग आपका 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। ठीक है, जब किसी अंकों का योग, ठीक है, जब किसी संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या देगा, 54 है, 5 है, +4 है, +3 है, +2 है, +7 है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 10 उसका 5 4 9 19, 19 का 20 21, 21 हो गया। 21 9 से विभाजित है, नहीं, 21 9 से विभाजित नहीं है। 21 के बाद क्या आता है, 9 का 9 था 29, 27 होता है, यानी कि इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 जो है 9 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या बोला है, जब किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, ये देख लीजिए। जब, एक मिनट, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने जोड़ा 4 5 3 2 7 दिया गया था। ठीक है, 4 5 4 3 2 7 दिया गया था, इसको जोड़ने पे 21 आया। 21 जो है 9 से विभाजित नहीं है, तो 21 में हम संख्या 6 जोड़ेंगे तो 27 हो, तो 27 जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए, 24 नंबर, सेकंड शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों में व्यवस्थित किया जा सकता है। सेकंड को ना, शब्द सेकंड में सेकंड में अक्षरों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, अक्षरों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, चलिए, हमको सार्थक नहीं पूछा है ना, बस पूछा अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है कितनी बार। ठीक है, देखिए, अक्षरों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, इसलिए शब्द सेकंड को अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करने में अभिष्ट प्रकार कितने हो जाएंगे। ठीक है, अभिष्ट प्रकार। ठीक है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
सबका गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 720। ठीक है। तो सेकेंड शब्द को जो है 720 अलग अलग तरीकों में जो है व्यवस्थित किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। व्यवस्थित मतलब कि ई पहले आ गया, एस दूसरी जगह पे आ गया, फिर सी पहले, ऐसे मतलब सबका इंटरचेंज करके जो उसको 720 तरीकों में लिखा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है। माना वह संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारी, एक्स है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का 3 गुना, ठीक है, किसी संख्या यानी कि संख्या इसका 3 गुना क्या है, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो। ठीक है, इसी संख्या के, ठीक है, इसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है। चलिए, देख लीजिए, वही होगा जो यहाँ पे हुआ था। ठीक है। क्या दिया गया है, ये आपका 3x को इधर लिखते हैं। ठीक है, बराबर। इसमें इसका गुणा हो जाएगा, 3×5 = 15x। ठीक है, 3×5 = 15x। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ पे कुछ तो बचेगा ना। और इसका गुणा इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, 3×5 = 15x। अगर एक चीज देखा जाएगा तो यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैं कैसे बताता हूँ आपको। इसका गुणा इसके साथ क्या है, 15x इक्वल टू इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा 3x प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा 5×30 हो जाएगा। ठीक है, 5×30, 30 और शून्य एक था तो 300 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसका गुणा इसके साथ क्या है, 3×5 = 15x हो गया, और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, सीधा सीधा गुणा हो गया, और इसका गुणा इसके साथ भी हो जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा 5×30। ठीक है, ये आपका हो गया 15x - 3x इक्वल टू 300। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, 12x बचेगा बराबर 300। तो x की वैल्यू 300/में 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 25। ठीक है, तो संख्या आपका 25 हो जाएगी। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया है। 26, एक लड़का सुबह अपने घर से सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वो जो है दाएं मुड़कर जो है 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो फिर जो है दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद जो है बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर जो है 4 किलोमीटर चलता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। ठीक है, चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी को आना ही चाहिए। ठीक है, ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, पूर्व की दिशा है, पश्चिम की दिशा है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या बोला है कि वह लड़का जो है सुबह अपने घर से सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो सूर्य की दिशा सुबह की जाती है पूरब में होती है, तो सूर्य की दिशा में सुबह जो चलता है यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए, अब क्या बोला है कि वहां से वो जो है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। चलिए, यहाँ से जो है दायां मुड़ेगा तो दायां जो है इसका इधर हो जाएगा, इधर बोला है 3 किलोमीटर चलता है। चलिए, 3 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद क्या बोला है कि उसके बाद वो जो है फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। चलिए, वहां से वापस वो दाएं मुड़ेगा, यहाँ से वापस वो दाएं मुड़ा,
2 किलोमीटर चला है, चलिए। उसके बाद बायां मुड़कर जो है 1 किलोमीटर चलता है, चलिए। अब यहाँ से बोल दिया है कि बायां मुड़ता है, तो उसका बायां यानी कि लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, इधर बोला है 1 किलोमीटर चल, चलिए इधर 1 किलोमीटर चल दिया, ठीक, समझ में आ गया। बायां मुड़कर 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद जो है बायां मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, चलिए। अब यहाँ से वापस बोला है बायां, 1 मिनट, 2 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ का 1 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद जो है दाएं मुड़ का 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वह दाएं मुड़ का है, तो उसका दायां जो है साथियों किधर हो जाएगा, आ, दायां। इसका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है, पर सॉरी दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ उसका मुंह, तो दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। दायां इधर हो जाएगा, दायां 1 किलोमीटर इधर चलता है, ठीक है। चलिए, फिर वो जो है दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने देर में, चलिए यहाँ से वापस दाएं मुड़ता है, चलिए यहाँ से वापस इसको थोड़ा बड़ा करते हैं 8 किलोमीटर को, ठीक है। ये 8 किलोमीटर यहाँ पे, यहाँ से अब बोला है कि 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो यहाँ से किधर हो जाएगा इसका, इसका मुंह अगर पश्चिम में है तो दाएं जो उत्तर दिशा हो जाएगी, इधर बोला है 4 किलोमीटर, ये कितना है, 1 2 3, नहीं, 1 1 2 हो गया, नहीं 1 मिनट, ये है ना, ये कितना है, एक है, ये कितना है, 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे वाली दूरी कितनी थी यहाँ पे, 1 किलोमीटर, ये नीचे वाली दूरी कितनी थी, 3 किलोमीटर, तो कितनी होगी, 3 और 1 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी बराबर हो जाएगी 4 किलोमीटर, ठीक है। अब प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी, ये प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक ये टोटल कितना है, 8, ठीक है। इधर कितना आया है, 2, और इधर कितना आया है, 1, यानी कि 3, यानी कि 8 - 3, 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 माइनस, टोटल जो वापस आया है वो कितना आया है, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका प्रारंभिक स्थान से जो उसकी दूरी है साथियों 5 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, डायग्राम में सभी को समझ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल 8 किलोमीटर, वहां से वो नीचे गया है 3 किलोमीटर, फिर थोड़ा सा जो पीछे आ गया है 2 किलोमीटर, फिर थोड़ा सा नीचे गया 1 किलोमीटर, फिर थोड़ा सा पीछे आ गया जो है 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि नीचे वो आ गया है टोटल 4 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से वापस वो ऊपर चला गया है 4 किलोमीटर, लेकिन पीछे वापस कितना आया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 2 और 1 आपका 3 किलोमीटर, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो उसकी प्रारंभिक स्थान से उसकी जो अंतिम दूरी है मिल जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विषम शब्द की खोज करें, ठीक है। मई है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है, बताइए। तो देखिए, मई, जुलाई, अगस्त की बात करते हैं तो इनका जो महीना होता है 31 का होता है, ठीक है। इनका जो महीना होता है 31 का होता है, लेकिन सितंबर का महीना जो है आपका 30 का होता है, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से विषम की खोज करो, ठीक है। सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है, ठीक है। तो सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर व अमर्त्य सेन तीनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। ये तीनों ही आपके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, परंतु मदर टेरेसा को जो है भारतीय मूल की नहीं थी, अतः वह यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता जो है भारतीय मूल के हैं, ठीक है। सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन तीनों ही जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है, और तीनों ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन मदर टेरेसा जो है भारतीय मूल की नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। इन्होंने भी नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन ये भारतीय मूल की नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, प्रश्न अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे करो, क्लास अच्छी, क्लास को लाइक करें, चाहे पहले चाहे सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।